इन साथियों, मैं आपका एडवोकेट शानिल है। जिस तरह से आपको पता है, मानकोट शिवाजी नगर में एक स्कैम हुआ था, ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 6 आरोपी थे। अमानत अंसारी, अमानत अली अंसारी, रहीम अब्दुल, नवाजिश अंसारी, नईम सरवर, या तस्लीम, योगिनी शिरके, आरिफ, ऐसे बहुत सारे आरोपी थे जो अभी तक केस से एब्सकॉन्ड है, फरार हैं। कल जो आरोपी नंबर 4 है, नईम सरवर, जिसने बेल एप्लीकेशन फाइल की थी ऑनरेबल सेशन कोर्ट में, जहां पर उसकी केस नंबर था 1192 ऑफ 2026। तो उसमें आर्ग्यूमेंट हुई, जीरा बहस हुई, उनकी तरफ से बहुत सारी कंटेंशन किए गए, उनकी तरफ से प्रे किया गया। ये बताया गया कि नईम सरवर जो है ये विक्टिम है, इन्होंने भी कुछ 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब ये कैसे विक्टिम है जिन्होंने 24 करोड़ 54 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए, लोगों के अपने पास लिए हैं, मतलब ये विक्टिम नहीं, ही इज अ प्राइम एक्यूज इन दिस केस। कोर्ट ने ये माना है। और मैंने कोर्ट को ये भी बताया, ये 1 लाख पे किसी को 5% देते थे, किसी को 9% देते थे। ये लालच, ये चिट एंड फंड स्कीम जो होती है, इंटरेस्ट फ्री जिसे कहते हैं, कि हम आपको, ये मुसलमान जिस तरह से इंटरेस्ट नहीं खाता है, ये एक तरीके का हीरो गोल्ड की तरह ही एक स्कैम है, जिसका नाम है ड्रीम सनशाइन स्कैम। अभी भी बहुत सारे आरोपी फरार हैं इसमें। और इसमें जो आरोपी नंबर 6 है, योगिनी शिरके, उन्होंने एबीए मूव की है, उनकी भी एबीए एप्लीकेशन 17 को रखी है ऑनरेबल एमपीआईडी स्पेशल कोर्ट में। अब मैं ये बता दूं, कोर्ट ने ये भी बताया कि ये जो है बहुत सीरियस ऑफेंस है। इस तरह से आए दिन एक स्लम पॉकेट एरिया में ये लोग टारगेट करते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लुभाते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अमाउंट देके। इसमें प्रोमिसरी नोट दिए गए, इसमें लोगों से इन्वेस्ट करने को कहा गया, किसी को कंस्ट्रक्शन के नाम पे, किसी को पानी के नाम पे, किसी को खजूर के नाम पे, किसी को टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम पे, जिस तरह से लालच दिया गया। अब बता दें, इसमें हमारे साथ मैं एडवोकेट करीम पठान, एडवोकेट शोएब, एडवोकेट फजल, एडवोकेट कहकशा, हमारी पूरी टीम एसोसिएट्स हमारे साथ थी। और इसमें काफी हद तक लोगों को यह बताया गया कि जिस तरह से क्रिमिनल इंटेंशन से एमपीआईडी सेक्शन इसमें ऐड हुआ है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, इसमें सेक्शन लगे थे 316(5), 318(4), 35 और 3 एमपीआईडी एक्ट। और ये मानकोट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में केस था, फिर ये ईओडब्ल्यू यूनिट 8 में ट्रांसफर किया गया इस मैटर को। अब हमने कोर्ट को बताया कि अगर इस स्टेज पे, इफ द कोर्ट हैज बीन ग्रांटेड बेल दिस एक्यूज, द एक्यूज आर गोइंग टू बी फ्ली फ्रॉम द कंट्री, वो भाग सकता है देश छोड़ के, उसका पासपोर्ट सरेंडर कराया जाए। और जितने भी आरोपी हैं जो अब बैठे हैं, एबीए मूव करने का प्लान कर रहे हैं, उनकी एबीए भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टर्स का अमाउंट नहीं दोगे तो आपको बेल ग्रांट नहीं करेगी। ये कोर्ट ने भी माना है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी सीरियसनेस दिखाई है हीरा गोल्ड के केस में। और इसकी ऐसी तरह की चीट एंड फंड स्कीम में जो लुभाते हैं लोगों को, जिस तरह से इसमें ईओडब्ल्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक इसमें अमाउंट 100 करोड़ तक जमा हो चुका है। 100 करोड़ मींस कंप्लेंट आ चुकी है। अर्लियर इन्होंने बताया जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, 5 करोड़ की कंप्लेंट थी 125 इन्वेस्टर्स से। अब इसमें कम से कम हजारों की तादाद में इन्वेस्टर्स फाइल कर रहे हैं और आने की संभावना है। तो मेरा यह मानना है, जिस तरह से यह पहला स्टेप था, इन्वेस्टर्स की जीत है, इन्वेस्टर्स के हक के लिए हम लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे, जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और आप लोगों के लिए जो प्रोसीडिंग चलती रहेगी हम करते रहेंगे। मैं आपका बॉम्बे से एडवोकेट शानिल है। जय हिंद साथियों।